I am not a SEBI registered advisor. All the information provided by me are for educational / informational purpose only. Futures, stocks and options trading involves substantial risk of loss and is not suitable for every investor. You should not engage in trading unless you fully understand the nature of transaction you are entering into and the extent of your exposure to loss. तो दोस्तों, आज सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारा चार्ट क्या कह रहा है। अगर आपने कल शाम की एंड ऑफ द डे रिपोर्ट देखी हो दोस्तों, तो मैंने आपको वहां पर एक लेवल लिखा था 11,195। वो 11,195 लेवल कहां से आया था? वो 11,195 लेवल चार्ट से आया था भैया। मुझे कोई माता रानी ने सपने में आके कोई लेवल नहीं बताया था। वो लेवल ये था दोस्तों। अब इस लेवल की क्या इंपॉर्टेंस है? इस लेवल को आप ये देखो कि एक हम पुराने स्विंग हाई की तरफ से भी देख सकते हैं, जहां से कि लेटेस्ट डाउन मूव आया था। या अगर मैं इस सारे चार्ट को लाइन चार्ट में कन्वर्ट करूं तो आप देखिए ये लाइन चार्ट ऐसे दिखता है। और मैंने लिखा था कि जब प्राइस इसके ऊपर सस्टेन करने लगे तो समझ लीजिएगा कि अप मूव, एक नया अप मूव शुरू हो चुका है। अब सस्टेनमेंट का क्या मतलब होता है? सस्टेनमेंट का बड़ा सीधा सा मतलब ये होता है कि भाई ये 15 मिनट का लाइन चार्ट है, और अगर 15 मिनट की एक क्लोजिंग इसके ऊपर आती है तो वो पहला इंडिकेशन है कि यहाँ से मोमेंटम बढ़ गया है। और अगर 15 मिनट की दूसरी क्लोजिंग इसके ऊपर आती है तो वो एक कंफर्मेशन है कि भाई हाँ, ये लेवल पार हो चुका है और अब यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ चलने की तैयारी में है। तो अभी आप देखिए इसी लेवल पे आके प्राइस अटका हुआ है। अब मैं इसको वापस कैंडल चार्ट में कन्वर्ट कर देता हूं। अब दोस्तों हमारे पास दो लेवल थे। एक लेवल था ये 11,195 का, और दूसरा लेवल अब हमारे पास आज सुबह मिला। आप ये देखिए, इसने एक पहली 15 मिनट की वाइट बॉडीड बुलिश कैंडल बनाई, तो हमारे पास दूसरा लेवल आ गया दोस्तों। ये है आज का लो 11,105। तो बड़ा सिंपल सा ऑब्जर्वेशन है, बड़ा सिंपल सा इन्फ्लुएंस है, बड़ा सिंपल सा डिसीजन है कि 11,195 के ऊपर जब बाजार भागेगा तो बहुत तेजी से भागेगा, और अगर 11,105 नीचे बंद हुआ तो गिरेगा तो बहुत तेजी से गिरेगा। तो हमारे वो जो दोस्त हीरो और जीरो खेलना चाहते हैं, मैंने पिछली बार भी बोला था कि 2 बजे के बाद जो चार्ट पैटर्न, जो कंजेशन बनता है, उससे ये मालूम पड़ता है कि बाजार किस तरफ भागने वाला है। और अगर हम उस वक्त के चार्ट पैटर्न, चार्ट फॉर्मेशन से जागरूक रहते हैं तो हम उस डायरेक्शन में एक फटाफट ट्रेड लेके आधे घंटे में अच्छे खासे पैसे बना सकते हैं। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि भाई आप चार्ट को देखें, चार्ट को समझें। अगर आपको चार्ट की, प्राइस एक्शन की, कैंडल स्टिक की समझ नहीं होगी तो चाहे 2 बज जाए, चाहे सुबह के 10 बजे, चाहे 3:15 बज जाए, आपको नहीं पता होगा। आप बाद में सोचते रहोगे कि यार ये वाली स्ट्राइक की कॉल, 750 की कॉल जो थी पिछली बार, वो 2 रुपए से 40 रुपए हो गई। और आप सपना लेके एक फैंटेसी देखते रहेंगे कि वो दिन आएगा जब मैं भी 2 रुपए के 40 रुपए बनाऊंगा। और ट्विटर पे बड़े बड़े हैंडल ये दिखाएंगे कि हमने आज 10 लाख कमा लिए, हमने आज 5 लाख कमा लिए, वगैरह वगैरह। लेकिन उन सब चीजों को देखते हुए आप अपनी स्किल कैसे डेवलप कर रहे हैं, वो है मुख्य बात। तो अपनी स्किल डेवलप करने के लिए सबसे पहले चार्ट से डरना, चार्ट से घबराना छोड़ दीजिए। ये बहुत सिंपल है, और मैं बार बार लाइव वेबिनार करके उनकी रिकॉर्डिंग आप लोगों को भेज के आपको ये बताना चाहता हूं कि भाई 15 मिनट की वीडियो ही देख लो, इस वीडियो से समझ लो कि किस तरह से काम होता है, कितना सिंपल है ये। अब मैंने आपको ये दो लेवल बता दिए, एक लेवल 11,105 और दूसरा लेवल 11,195। हो सकता है कि 2 बजे तक निफ्टी इन दोनों लेवल्स के बीच में घूमता रहे और आप सोचते रहे कि यार कुछ नहीं कर रहा, ये तो सो गया, ये तो मर गया, वगैरह वगैरह। लेकिन सडनली 2 बजे के बाद ये ऐसी रफ्तार पकड़ेगा और एक किसी डायरेक्शन में 50 से 100 पॉइंट चला जाएगा।
तो उस वक्त 2 बजे के आसपास जो चार्ट पैटर्न डेवलप होगा उसके आधार पे हम फैसला लेंगे कि भैया इसका लॉन्ग जाने की संभावना है या शॉर्ट जाने की संभावना है। इस वक्त मैंने आपको ये दो रेंजेस बता दिए हैं, 11,195 ऊपर और 11,105 नीचे। अब देख लेते हैं कि जो हमारी ओपन इंटरेस्ट टेबल है वो हमको क्या मैसेज दे रही है। ये ओपन इंटरेस्ट टेबल आप देखिए 11,150 और 11,100 11,100 पर करीब 39 लाख नए नंबर जुड़ चुके हैं। तो मैंने दोस्तों पहले भी बताया था कि जो पुट साइड है वो आपको सपोर्ट बताती है और जो कॉल साइड है वो आपको रेजिस्टेंस बताती है। तो आप ये देखिए कि जब 38 लाख नए नंबर 11,100 के ऊपर जुड़ चुके हैं तो इस बात की काफी संभावना है कि आज ये सब लोग मिलजुल के इस सपोर्ट को इतना मजबूत किए हुए हैं कि 11,100 के नीचे बाजार के जाने की संभावना कम है। अब आप 11,000 की कॉल साइड देखें तो यहाँ पर सिर्फ 5 लाख जुड़े हैं, यानी कि जो फोर्टिफिकेशन है, जो मजबूती है वो पुट साइड पे ज्यादा है 11,100 की पुट पर। तो जैसा इस वक्त ओपन इंटरेस्ट है उसके हिसाब से 11,105 टूटना मुश्किल लग रहा है। अब ये इस वक्त की बात है, लेकिन ये जो ओपन इंटरेस्ट है ये बहुत तेजी से बदलता है और खास तौर से एक्सपायरी वाले दिन बहुत तेजी से बदलता है। तो आप ये नोट कीजिए कि 11,100 पर इस वक्त 38 लाख नए नंबर जुड़े हैं। क्या 2 बजे तक ये नंबर इंक्रीज होते हैं? क्या 2 बजे तक ये नंबर बढ़ते हैं? अगर ये नंबर बढ़ते हैं तो समझ लीजिएगा कि भैया 11,100 के नीचे नहीं जाएगा आज। लेकिन अगर ये 11,100 पर जो पुट साइड पर नंबर जुड़े हैं 38 लाख, ये कम होके 25 लाख हो जाते हैं, 20 लाख हो जाते हैं, तब समझ लीजिएगा कि भैया ये जो मजबूती सुबह दिखा रहा था ये मजबूती अब कम हो रही है और इस बात की संभावनाएं बढ़ रही हैं कि भाई ये 11,100 के नीचे भी चला जाए। तो इस तरह से ये ओपन इंटरेस्ट टेबल हमारी मदद करती है। इस वक्त 11:40 पे 10:40 पर जब हम बात कर रहे हैं तो 11,150 की स्ट्राइक पर करीब 22,80,000 नए नंबर जुड़े हैं पुट साइड पर और टोटल संख्या 28 लाख हो रखी है। और कॉल साइड पर 16 लाख नए नंबर जुड़े हैं और टोटल संख्या 27 लाख हो चुकी है। तो यहाँ पर एक बराबरी का मुकाबला चल रहा है, यहाँ पर एक कंसोलिडेशन चलेगा और आपको ये देखते रहना है कि यहाँ पर कौन सी साइड ज्यादा नंबर जोड़ के अपने आप को मजबूत कर रही है। अगर पुट साइड पर 11,100 की स्ट्राइक पर ये नंबर 22,80,000 से बढ़कर 50 लाख हो जाता है, तब समझ लीजिएगा कि भैया ये और 11,150 से नीचे भी नहीं जाने देगा, ये मजबूत हो रहा है। और इसी तरह से कॉल साइड पे देखिएगा कि भैया ये जो इसने 11,200 पर अभी 27 लाख नए लोग जुड़े हैं और 11,250 पर 35 लाख नए लोग जुड़े हैं, इसका मतलब इस वक्त 11,200 की बजाय 11,250 की स्ट्राइक पर रेजिस्टेंस ज्यादा मजबूत हो रहा है। तो ये दोनों स्ट्राइक्स ऊपर देखते रहिए, ये दोनों नंबर ऊपर देखते रहिए। अगर ये नंबर 27 लाख से बढ़कर 50 लाख हो जाए तब समझिएगा कि भाई 11,200 का रेजिस्टेंस मजबूत हो रहा है। और अगर ये 11,200 का नंबर ना बढ़ के 11,250 बढ़ता रहता है तब मानिएगा कि हाँ, अब ये रेजिस्टेंस को ऊपर की तरफ शिफ्ट कर रहा है, यानी कि 11,200 के ऊपर जाकर हो सकता है कि आज बाजार 11,250 भी देख ले। तो ये नंबर इस वक्त नोट कीजिए और ये देखिए कि भाई क्या बढ़ रहा है और क्या घट रहा है, उसके हिसाब से 2 बजे एक हीरो एंड जीरो आप बड़े प्यार से खेल सकते हैं और अच्छे पैसे कमा सकते हैं। आज की बात इतनी ही है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए। आगे भी हम मिलजुल कर अपने ज्ञान को और अपने मुनाफे को ऐसे ही बढ़ाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।